हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो आज के करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहला ही क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस आईआईटी ने, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एक इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर जिसका नाम है नियो स्टैंड। कुछ इस प्रकार से ये है एंड इसमें फैसिलिटी है कि खड़े भी हो सकते हैं। मोड्स है, स्टैंडिंग मोड्स एंड सिटिंग मोड। ठीक है, तो खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होके इट लुक्स लाइक दैट। एंड स्टैंडिंग व्हील चेयर तो आपने सबने देखी ही है। तो द क्वेश्चन इज कि किस आईआईटी ने इसको बेसिकली डेवलप किया है? आंसर इज आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास हैज डेवलप्ड इंडियाज मोस्ट कस्टमाइज्ड और यू कैन से कस्टमेबल इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर, जिसका नाम इन्होंने नियो स्टैंड रखा है। नियो स्टैंड एक कॉम्पैक्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर है जो इजीली यूज़ की जा सकती है। ठीक है, यूज़र जो है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, वो इजीली स्विच कर सकता है टच बटन से स्टैंडिंग एंड जो सिटिंग मोड है उसमें। ठीक है, टाटा एलेक्सी ने स्पॉन्सर की है जर्नी ऑफ नियो स्टैंड अंडर द कोऑपरेटिव CSR इनिशिएटिव, दैट इज कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेवलपमेंट और डिज़ाइन है इट इज़ बाय TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट एट IIT मद्रास एंड नियोमोशन which brings this product in the marketplace, right? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राबोवो सुबियांतो इलेक्ट हुए हैं एज न्यू प्रेसिडेंट किस कंट्री के? तो ये न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता इसकी कैपिटल है। ठीक है, और इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, रुपया होता है। दिस इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, राइट? ठीक है, आगे चलें, इसके बारे में आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ होस्ट की है, किस कंट्री में होस्ट हुई है? ये सियोल साउथ कोरिया में होस्ट हुई है। जो आंसर होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। ठीक है, सियोल साउथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। एंड जो इसकी थीम है वो याद रखना, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये थीम है। एंड दिस इज बीन ओपनड बाय, जो प्रेसिडेंट हैं योन सुक योल, उनके द्वारा ओपन की गई, हु इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। एंड जो समिट है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, कोर्ट्स, सिविल सोसाइटी, यूथ एंगेजमेंट एंड ऑल। एंड ये जो समिट है ये स्टार्ट की गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा 2021 में। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू एड्रेस द चैलेंजेस pertaining to democracy from the authoritarianism and the defend and basically to promote humanity or human rights or human things, right? And this summit for democracy cohorts, civil society and youth organization, this have the opportunity of organizing sessions related to their work from the year of action and the themes that is related to particular summit as well, right? चलो आगे चलते हैं। कुमार वेंकटा सुब्रमण्यन अपॉइंट हुए हैं CEO। ये PNG इंडिया के CEO अपॉइंट हुए हैं। ये PNG इंडिया के साथ साथ ना, PNG बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है उसके CEO भी है। ठीक है, लीड कर रहे थे सेल्स को 2020 तक। ठीक है, नाउ ही इज द CEO ऑफ PNG इंडिया। PNG इज प्रोएक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, इन के CEO तो देख लिया आपने। हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में हेडक्वार्टर है, सिंसिनटी USA में हेडक्वार्टर है इनका। ठीक है, एंड इनके जो ठीक है सिंसिनाटी, हाँ, इन जॉन आर मोलर जो हैं, जॉन आर मोलर जो हैं वो इनके CEO हैं। ठीक है, एंड कुमार
वेंकटा सुब्रमण्यम इज द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया ऑफ PNG, राइट। चलो आगे चलते हैं। इनमें से किस को चार्जेस किसने एडिशनल चार्जेस एक्वायर किए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के? जब पशुपति कुमार पारस जी ने रिजाइन किया तो अभी किरण रिजिजू ने इन्होंने एक्वायर किए हैं एज द एडिशनल चार्जेस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप एंड ऑपरेशनल होगी 2024 तक? इट इज़ बीन ऑपरेशनल इन जम्मू कश्मीर and it will be done by October 2024 and this जो ये फैक्ट्री है ये टारगेट करेगी, इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू इंडियन रेलवेज कार्बन रिडक्शन जो है 4 मिलियन टन तक का रिडक्शन होगा एंड जो इंडिया का ज़ीरो ग्रीनर की तरफ जाने का सपना है 70 तक, उसको इट विल फुलफिल एंड ज़ीरो कार्बन एमिशन के लिए भी एक सार्थक रहेगा। गुड एनफ एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट किया है बेसिकली 1.5 बिलियन का अमाउंट फॉर दिस गीगा फैक्ट्री एंड इट विल बेसिकली इंक्रीज टू 20 GWH by 2027 and this is crucial for achieving 500 gigawatt for renewable energy capacity that is by 2030 from the current that it have and main जो aim है basically वो है जो ecosystem है उसको establish करना and storage system को बढ़ावा, इसको मजबूत करना और जो production है बैटरी एनर्जी का उसको बढ़ावा देना, उसको और बेहतर तरीके से करना, ठीक है, बैटरी एनर्जी। ओके चलो आगे चलते हैं। मार्च 2024 में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन, किसका एक्विजिशन अप्रूव किया है? केशोराम सीमेंट बिजनेसेस, केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से केशोराम सीमेंट बिजनेसेस एक्वायर की है। किसने एक्वायर की है? अल्ट्राटेक ने एक्वायर की है और अप्रूव किसने किया है? CCI ने अप्रूव किया है इस चीज़ को, ठीक है। 7,600 करोड़ का एक्विजिशन है बेसिकली एंड जो अल्ट्राटेक की एनुअल सीमेंट कैपेसिटी है वो 150 मेट्रिक टन आप मान सकते हो, 149 समथिंग है। एंड अल्ट्राटेक आप जानते हैं एक पब्लिक लिस्ट कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट में बेसिकली वाइट सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट, क्लिकर, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए आप जानते हैं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में अल्ट्राटेक का जो है वो हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है। मार्च में ही किस बैंक ने अनाउंस किया 250 to 50 मिलियन $US का लोन कमिटमेंट, किसके लिए? न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये जो कमिटमेंट की है वो DBS बैंक ने की है। DBS बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद रजत वर्मा जो हैं वो इनके MD एंड हेड हैं, ठीक है, MD एंड हेड जो हैं वो रजत वर्मा है और अभी एक्विजिशन बेसिकली अभी जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है 250 मिलियन $US का लोन कमिटमेंट की है फॉर दी न्यू एज यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दिस इज़ बेसिकली जो बैंक है वो फोकस कर रहा है इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, दैट्स व्हाई दे हैव डन सो एंड इंडियन स्टार्टअप सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है। 90,000 स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न से ज़्यादा आप देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं 2024 तक, ठीक है। कौन इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन? इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? MV राव इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन किसके? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के। मुंबई में हेडक्वार्टर है इनका, ठीक है। एंड 26 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1946 में इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश, राइट। MV राव जो हैं वो MD एंड CEO हैं सेंट्रल बैंक के, वो ही इलेक्ट हुए हैं एज दी MD एंड CEO थे एंड नाउ ही इज बीइंग इलेक्टेड एज दी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के
चेयरमैन फॉर द टर्म ऑफ 2023-24 और इन्होंने रिप्लेस किया है, इनसे पहले थे अतुल गोयल, राइट। 3 डिप्यूटी चेयरमैन और हैं, दिनेश कुमार खरे जिनको आप चेयरमैन ऑफ एसबीआई के नाम से एसबीआई के चेयरमैन के तौर पे भी जानते हैं, एसएल जैन, ठीक है, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ, और एन कामा कोदी दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक, ठीक। एक चेयरमैन 3 डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन में ये ए होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। मार्च 2024 में एसबीआई कार्ड ने टाई अप किया है किस कंपनी के साथ, और शॉपिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इन्होंने टाइटन कंपनी के साथ टाई अप किया है एंड शॉपिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एंड इसका नाम है टाइटन एसबीआई कार्ड। टाइटन एसबीआई कार्ड में बेसिकली रिवॉर्ड्स होंगे, ठीक है। रिवॉर्ड टाइटन गिफ्ट वाउचर होंगे, रिवॉर्ड्स होंगे, 2 लाख पर एनम तक के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एनुअल रिन्यूअल फीस जो होगी वो अराउंड 3000, आप कह सकते हैं इसको 3000 में 1 रुपया कम है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड अवेलेबल होगा यूपीआई और वीज़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म पे। अगर बात करोगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं अभिजीत चक्रवर्ती, राइट। आई होप दिस सीम्स फाइन, आई नो दैट वाज अ लिटिल बिट, बहुत थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आपको, एंड काफ़ी चीज़ें जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कुछ ऐसा समझाने का बताने का नहीं था। अपॉइंटमेंट रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, सीईओज हो गए, ये सब था। एमओयूज़ में भी कुछ ऐसा नहीं था। सो आई फील आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। थैंक यू।